सब लोगों का शुक्रिया, जो भी जुड़ने वाले हैं सबका शुक्रिया। आज का सवाल था कर्नाटक बेंगलोर से हन्नूर कन्नूर से। इन्होंने जानकारी मांगी है कि गोखरू क्या होता है और काम क्या आता है और फायदा क्या है। देखो क्या होता है, गोखरू एक कांटेदार एक फल होता है ना, पेड़ पर आता है। ये गोखरू क्या होता है, पुरुष के गुप्त रोग वो इनफर्टिलिटी में, स्पर्म कम है, जोश कम है, ताकत कम है, नसों में कमजोरी है, इन सबको मैनेज करके ये बहुत बढ़िया गुड वर्क कर रहा है इस चीज के अंदर। दूसरी बात, गोखरू 5 ग्राम उबालिए 200 ग्राम पानी में और 50 ग्राम रह जाए, इसको छान करके और आप पीजिए। ये क्या है, किडनी का डिटॉक्स। हजारों रुपए लगाने के बाद आपको डिटॉक्स किडनी पता नहीं क्या खाना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है गोखरू। गोखरू कांटा बोलते हैं इसको, यूं समझो आप। इसको क्या करना है आपको, 50 ग्राम गोखरू और 200 ग्राम 300 ग्राम पानी लेकर के उसको उबालिए, 50 या 100 ग्राम रह जाए, उसके बाद इसको छानिए, इसको पी जाइए रोजाना 25 दिन तक। इसके बाद में आपकी किडनी डिटॉक्स, यानी पूरी गंदगी जमी हुई, मेल की हो, चर्बी हो या कोलेस्ट्रॉल की हो, सब चीज को ये चीज बाहर निकालना शुरू कर देती है। और इसके अलावा गोखरू का पाउडर पीस करके ये डायबिटीज में भी बहुत बढ़िया काम करता है। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, यानी कि 3 ग्राम से 5 ग्राम तक सुबह शाम इसको आप पीस करके आराम से इसको फंकी मार के ले सकते हैं या उबाल करके इसको पी सकते हैं। ये उसमें बहुत बड़ा काम करता है। और गोखरू शीघ्र पतन, किसी का मतलब जल्दी काम हो जाता हो, अर्थिंग कुछ गड़बड़ हो जाता हो, उसके लिए गोखरू एक तरह से बहुत ही लाजवाब चीज़ है शीघ्र पतन में। और इसका सबसे बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा, ये सेक्स की बीमारी में एक यूनिक फायदेमंद है। और किसी का अगर सिर में दर्द होता हो तो रोजाना आधा चम्मच दिन में 3 दफा उबाल कर पिए, तो सिर दर्द, सिर चकराना और सिर के अंदर ये समझे नींद कम आना, इन सब में बहुत बढ़िया फायदा करता है। और इसका जोशानदा एक तरह से यूनिक फार्मूले के साथ आपको बताया जा रहा है डॉक्टर जलाल खानदानी के द्वारा। गोखरू जोशानदा बनाने के लिए क्या करना है आपको, 1 चम्मच गोखरू का पाउडर लेना है आपको और उसमें 2 अंजीर या 3 अंजीर कूट लो बढ़िया, और उसके अंदर आधा चम्मच असगंध नागौरी, उसको लेकर के 200 ग्राम पानी में उबालिए और 100 ग्राम रह जाए। उसके बाद में उसको धीरे धीरे चूस कर हल्का उसको पीजिए। यानी कि ये जोशानदा पाउडर, ये जोशानदा बनाएंगे अपन, ये बोलते पीला हो जाना चाहिए। इसके बाद में इसको आप पी लें। और गोखरू का पाउडर यानी कि आप यूँ समझो पथरी के अंदर भी बहुत बढ़िया काम करता है। ये मैं यूरिन में स्टोन के द्वारा निकाल देता है। और यूरिन के अंदर जो पेशाब आएगा बार बार अपना, इससे जो टुकड़े हो गए स्टोन, छोटी पथरी है या कोई पतली पथरी है तो टूट करके वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। गोखरू का पाउडर आपको सुबह शाम लेंगे तो आपको पेशाब में जलन लगती है आपकी। गोखरू का पाउडर आप पानी में उबालिए 100 ग्राम में 50 ग्राम रह जाए, उसमें 200 ग्राम आप उसके अंदर दूध मिलाइए और 1 चम्मच मिश्री मिलाइए और आधा चम्मच लजवंती मिलाइए उसमें पीस करके, इनको घोल करके एकदम पी जाइए। यानी कि जिसमें पेशाब की जलन किसी भी हो, गर्मी की हो या पानी कमी की हो या कोई इन्फेक्शन की हो, तो ये पाउडर एक तरह से बहुत बढ़िया मैनेज करता है। और ये पाउडर, गोखरू का पाउडर स्पर्म को ठीक करने के लिए, किसके अगर स्पर्म कमज़ोर है या कम है, काउंटिंग कम है, तो इसमें भी ये एक कारगर रिसर्च में सिद्ध हुआ है, बहुत बढ़िया काम करता है, मैनेज करता है। और पुराने से पुराना दांत रोग, यानी पुराने से पुराना दांत रोग, किसी का शीघ्र पतन हो या निकल जाए या कुछ हो, उसमें भी बहुत बढ़िया फायदा करता है। इसकी खुराक 5 से 7 ग्राम सुबह शाम, 5 से 7 ग्राम सुबह शाम इसको आप लीजिए दूध से।
और दूध से ले लो, दूध से लोगे, दूध में अगर आप पीना चाहो तो उसको मीठा भी कर सकते हो। दूसरा सवाल था जहाजपुर से एम के वर्मा जी का सवाल था कि काली मूसली के बारे में आप यूनिक जानकारी दो। ये क्या होती है, कैसे खाई जाती है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, हर चीज़ के बारे में बताइए आप। तो देखो एम के वर्मा साहब, बेहतरीन ये काली मूसली क्या होती है, बेहतरीन ताकत का एक तरह से यूनिक खजाना है। ये बहुत बढ़िया है और इससे यूनिक लाभ होता है, बहुत बढ़िया खजाना है ये ताकत का। और ये क्या है, यूरिनरी सिस्टम को भी एक तरह से बेहतरीन करता है। और जोड़ों के दर्द में ये काली मूसली बेमिसाल है। आधा चम्मच से 1 चम्मच रोजाना इसको फंकी मार के दूध में डाल के पी लो, या हो सके तो दूध में डाल कर एकदम पी जाओ। ये क्या गाढ़ी होती है एकदम फिर मिलने के बाद। ये स्वाद में, टेस्ट में बहुत मीठी मीठी होती है। और इसकी तासीर गर्म है, गर्म इसकी तासीर। पेशाब की जलन या बार बार आना, यानी किसी को पेशाब में जलन लगती हो या पेशाब बार बार आता हो तो उसको ये ठीक करती है। और इसको लेने के बाद में 1 चम्मच से सुबह शाम ये वीर्य का गोदाम बना देती है। वीर्य को इतना बढ़ाती है कि मस्त हो जाते हो। और वीर्य के अंदर ये शुक्राणुओं की मात्रा में बढ़ोतरी करती है। और वीर्य का पतलापन आप समझो, पतलापन हो तो उसको ये दूर करती है। और ये शीघ्र पतन करने में भी बहुत बेहतरीन दवा है। कौन सी? काली मूसली। काली मूसली इसको बनाने के लिए आप इसका पाउडर बनाइए, सुबह शाम ले। काली मूसली आपको लेनी है 100 ग्राम, धागे वाली मिश्री 150 ग्राम, और चंदन पाउडर 20 ग्राम, मखाना 100 ग्राम, लजवंती 50 ग्राम, पीस करके इनको, और 1 से 1.5 चम्मच दवा सुबह शाम आप इसको लें। और आपको इतना बेहतरीन फायदा मिलेगा कि आप इसको आप भी लोगे और मिलने वाला कोई मिलेगा, रिश्तेदार वगैरह, कोई दोस्त वगैरह, उनसे कहो यार ये चीज़ को लेनी है आपको, है ना। ये वीर्य को गाढ़ा और मजबूत करने में एक बेहतरीन है। चेहरे की फुंसियाँ और मुहासे के अंदर ये काली मूसली को, मतलब गुलाब जल में पीस कर काली मूसली को इसका लेप लगाओ चेहरे के अंदर। तो इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है चेहरे फुंसियों के अलावा, तो पूरी चीज़ें ही कंप्लीट इससे खत्म हो जाएगी। चेहरे का कालापन, चेहरे पर छाएँ, बकरी के दूध में पीस करके इसको आप लगाइए, मिलाइए, बहुत बड़ा फायदा होगा। चेहरे पे अगर किसी के निशान रहते हैं बार बार, तो वो निशानों को अंदर भी ये चीज़ एक तरह से बहुत बड़ा फायदा करेगी। और इसके अलावा एक बेहतरीन दवा है। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर जलाल की, हमारा चैनल होता है डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा, इसको आप देखें, आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। अब आप इसको समझे, है ना। और देखो तीसरा सवाल था, देखो 4 सवाल लेने बराबर, टाइम का थोड़ा हिसाब किताब है, देखो और भी सवाल चलते हैं और जगह के, है ना। चौथा सवाल था सवाई माधोपुर से श्यामलाल जी गुप्ता का सवाल था। ये पूछ रहे हैं कि सालन पंजा, वो तो थी सालन मिश्री, काली मूसली, ये सालन पंजा के बारे में आप जानकारी दो कि सालन पंजा कैसे खाया जाता है, फायदा क्या करता है, इसकी बेहतरीन जानकारी। आपने पहले बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है, इसलिए आपसे सवाल किया है, आप इसका जवाब दो, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। कहीं गए थे, उन्होंने बताया कि सालन पंजा आप बराबर लो, तो आप भी इसकी जानकारी दो कि कैसे लेनी, क्या करना है, क्या खाना है, कैसे खाना है। देखो सालन पंजा क्या होता है, जोड़ों के दर्द को दूर करने में ये सालन पंजा बहुत बेहतरीन होता है। आंतों की वरम कम करने में यूनिक अंदाज में काम करता है। और अल्सर रोकने में, अल्सर हो जाए आंतों के अंदर, पेट के अंदर, उनको रोकने में एक सहायक है। पेट की वह अंदरूनी जलन रोकने में ये एक तरह से सहायक होता है। सेक्स प्रॉब्लम को मैनेज करने में यूनिक दवा है। गोड़ जैसी ताकत लाने के लिए ये दवा एक बेनज़ीर फायदा देती है, इसके कोई नज़ीर नहीं है, वो फायदा देती है। और नसों का ढीलापन जो हो जाता है उसको ये दूर करती है। सालन का अरबी भाषा में लोमड़ी
सालाना का अरबी भाषा में अर्थ होता है लोमड़ी कहते हैं। ये उसी लोमड़ी के पंजे के, लोमड़ी कहते हैं क्या होता है कि जो सालाना पंजा होता है ना, ये लोमड़ी का जो पंजा होता है ना, पंजा उस आकार का उस तरह का होता है, इसलिए इसे सालाना पंजा यानी कि लोमड़ी का पंजा कहलाता है। उनकी भाषा अरबी के अंदर लोमड़ी का पंजा, अपने कहते हैं सालाना पंजा। सालाना का मतलब अरबी होता है लोमड़ी, लोमड़ी का पंजा। ये जिस्मानी कमजोरी खत्म करने में बहुत बड़ा काम करती है। और खाने का तरीका ये इसका, देखो आप इसका एक पाउडर बनाइए, बहुत बढ़िया मेहनत फायदा करने के लिए क्या करना है आपको, सालाना पंजा 200 ग्राम लेना है आपको, और बड़का दूध 20 ग्राम, बादाम 200 ग्राम, इलायची 10 ग्राम, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, शतावरी 100 ग्राम, धागे वाली मिश्री 300 ग्राम, इन सब को अलग अलग पीस करके मिक्स करिए। एक एक चम्मच दूध से 3 माह तक ले, 3 माह तक, यानी कि यूँ समझो कि 3 माह लेने के बाद में आपके 13 साल पहले जो ताकत, कुव्वत, मर्दानगी, जोशीलापन और वो जिस्मानी कुव्वत जो था वो लौटना शुरू हो जाएगा 3 महीने लेने के बाद में। अगर आपने 6 महीने ले ली तो 6 महीने में तो आप अपने जिस्म का बादशाह बन जाओ, बादशाह, और बीमारी जो भी आपका अंदर है ना सब निकलना शुरू हो जाएगी। पहले के ज़माने में जो व्यापार होता था अरब देशों के अंदर, तो आदमी क्या, ये सालन पंजा इसको पीस करके इसको ही लेके जाते सत्तू की तरफ, जैसे सत्तू चलता अपने आप वो चलता था उसको। इसमें क्या था, कैल्शियम होता था, इसमें आयरन होता था, विटामिन होते थे, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों में बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी होती थी कि उनको कमज़ोरी महसूस नहीं होती थी, उनको थकावट कमज़ोरी नहीं होती थी, उनको खून की कमी महसूस नहीं होती थी उनको, यानी कि एक तरह ताकत और जगह गए ताकत मिलने का खजाना ये होता था सारा काम। और औरतों में ताकत के लिए, औरतें भी अगर चाहे इसको ताकत के लिए, ये तो आदमी के लिए होता है ताकत के लिए चाहिए कि हमें ताकत चाहिए, और हमें भी थोड़ी चमक चाहिए, चेहरे पे गालों पे बदन में चमक चाहिए और जोशीलापन चाहिए और ताकत चाहिए। तो आपको करना क्या है, सालाना पंजा 100 ग्राम लेना है, ये औरतों के लिए है। सालाना पंजा 100 ग्राम, धागे वाली मिश्री 200 ग्राम और काली मूसली 100 ग्राम, फटानी लोद 100 ग्राम, छुआरा 200 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, चिकनी सुपारी 100 ग्राम, छुआरा 300 ग्राम, गोंद कतीरा 50 ग्राम। इन सबको आप जैसा गोंद कतीरा है इसको आप भून लो घी के अंदर, फूल जाएगा, और सब चीज़ों को हल्का हल्का सेक रोस्ट करो, उसको अलग अलग उनको पीस लो, पीस करके सबको एक जान कर लो, मिक्सी में डालकर हाथ से कर लो, और एक मर्तबा जार में भर लो, और इसको आप एक एक चम्मच सुबह शाम 3 बार, अगर इसको औरतें लेगी इस चीज़ को क्या, तो यूँ समझो आप बन गए उस दवा लेने के बाद में राजा। अभी आप वो राजा, लेकिन इस दवा लेने के बाद में दवाई बताना पहले मैंने कौन सी वाली, वो सालाना पंजा, बड़का दूध, बादाम, इलायची, सफ़ेद मूसली, शतावरी, धागे की मिश्री, इनको लेकर आप राजा से बन जाओगे, महाराजा राजा बन जाओगे, महाराजा। और आपकी घरवाली है या फिर रानी, आपकी रानी है, अगर ये दवा लेगी आपकी सालाना पंजा, धागे वाली मिश्री, काली मूसली, फटाने लोद, सौंफ, चिकनी सुपारी, छुआरा, गोंद कतीरा, ये अगर ले आपकी घरवाली तो रानी क्या, वो बन जाएगी महारानी। इसको लेने के बाद में इनसे क्या हो, दोनों के बदन में ताकत आएगी, कुव्वत आएगी, जान आएगी, तंदुरुस्ती आएगी, नसों में जान आएगी, खून बढ़ेगा और चेहरे पे चमक आएगी और बदन में एक्टिव होगा, घुटनों में जान आएगी, चलना फिरना, मांसपेशियां ताकतवर बनेगी, हर चीज़ ही। लेडीज़ की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी और आदमी की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। एक बुढ़े, एक यूँ समझो 60 साल का आदमी, 60 साल का इंसान इसको बराबर लेगा और 60 से औरत इसको बराबर लेगी, तो ये महसूस करेंगे कि हम अभी 40 के हैं। ये दवा 4 महीने लेने के बाद में ये 20 साल को तोड़ देती है, 20 साल आपको पीछे कर देगी। आपकी जो जवानी थी ना, ताकत थी ना, कुव्वत थी ना, तंदुरुस्ती थी, हेल्थ थी, है ना, तो ये बदन के अंदर आज जाकर के आपको प्रोटीन देगी, विटामिन देगी, मिनरल्स देगी, और वो भी चीज़ें होती है ना वो सब देगी, है ना। और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर जलाल की दवाई का जलो हमारा यूट्यूब चैनल होता है, उसको आप देखो, और हमारा यूट्यूब और हमारा मोबाइल नंबर
9928940890, इसको आप देखो। अब देखो, ये एक सवाल था अपना, ये श्याम जी रेतवाल शिवपुरी मध्य प्रदेश से, ये कह रहे हैं कि अदरक के बारे में आप जानकारी दो। अदरक के बारे में हम इसको चाय में डाल के पीने बराबर सब काम है, वो देखते हैं, लेकिन इसके बारे में ये जानकारी दो कि ये कुछ यूनिक फायदा भी देता है और बीमारियों के अंदर और चीज़ को जो हम, क्योंकि हम क्या अदरक के व्यापारी हैं मंडी के अंदर, और ये और थोड़ी बहुत दवा के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन इस बारे में आप इसमें विशेष रूप से जानकारी दो। आपने पहले भी जानकारी दी है बहुत सी चीज़ों की, तालम खाने के बारे में आपकी जानकारी फिट बैठी है, सही बैठी है। 2 जगह और बात की, आपके फार्मूले को, आपकी दवा को एक तरह उन्होंने एक्टिव पाया, अच्छे से लोगों ने भी इसको आजमाया और फायदा पाया, तो इसलिए आपसे अदरक के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ, आप दीजिए। देखो अदरक क्या होता है, फाइबर, प्रोटीन और कैलोरी, कार्बो, मिनरल्स, एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी आदि से ये युक्त होता है, और ये देता है इन चीजों का फायदा अपने बॉडी के अंदर, अपने जिस्म के अंदर। अदरक अपच की बीमारी, यानी कि खाना पचता नहीं है, तो इसका अदरक आप लीजिए, रस निकालिए, उसको 1 चम्मच उसमें डालिए आप अजवाइन, और 3 चुटकी डालिए उसमें आप काला नमक या सेंधा नमक, उन सबको मिक्स करिए और हल्का हल्का चाटिए, तो आपको ये महसूस होगा कि यार ये चीज़ में जो, अगर नींबू उपवास है तो नींबू डालिए आधा उसमें, उसको मिला करके आप हल्का हल्का चाटिए, या उनको उबाल करके छान करके थोड़ा थोड़ा चाय की तरह पीजिए, आपको एक तरह से अलग ही महसूस होगा कि यार ये चीज़ वाकई में काहे देगी। अदरक हमारे पाचक रसों को फायदा बढ़ाता है। अपने पाचक रस होते हैं खाना पचाने वाले और जो पाचन क्रिया को सही करने वाले, उन सबको ये ताकत बढ़ाता है। अदरक टुकड़े करके काला नमक पीस कर अजवाइन डालकर चूस कर भी फायदा ले सकते हो आप। अदरक आप टुकड़े करिए, तवे पे डालिए, उसमें काला नमक भी डालिए, अजवाइन भी डालिए, मिलाइए हल्की आंच में, एकदम हल्की उसमें उसके अंदर। उसके बाद में आपको ये महसूस होगा, ये फायदा होगा कि वो चीज़ आपको एक तरह से बहुत बेहतरीन ही फायदा देगी, है ना। और इसके अलावा किसी का अगर जीभ मिचलाता हो, किसी का अगर जीभ मिचलाता है, गैस बनती है, बदहजमी है, में विशेष ये एक तरह से लाभदायक होता है, कंप्लीट चीज़ होती है। और डायबिटीज़ वाले जो होते हैं, वो 100 ग्राम अदरक का पाउडर, डायबिटीज़ वालों के लिए है 100 ग्राम अदरक का पाउडर लीजिए आप, और अदरक का पाउडर या फिर सौंठ ले लीजिए, आधा चम्मच दिन में 3 बार। डायबिटीज़ वाले मरीजों को डॉक्टर जलाल खानदानी ने अपने मरीज को आधा चम्मच दवा 2 महीने तक देने के बाद में, और सुबह शाम देने के बाद में एक उनको 3 माह तक बराबर दी, और इसके अंदर ये समझो एक बीपी के अंदर भी ये बहुत बड़ा फ़ायदा पाया, गैस वगैरह जो चीज़ होती है ख़त्म होती है, और अंदर से बदन को इसको पाउडर लेने के बाद में आप उससे फाइबर, प्रोटीन, कैलोरी, कार्बो, मिनरल्स, एंटीसेप्टिक और एंटी आदि चीज़ें पूरी ही कंप्लीट मिलती है। और मिलने के बाद में ये रिसर्च से हुई थी विदेश में, जो हमने रिसर्च दी है ना, तो उससे अच्छा फ़ायदा हमें मिला, और ये चीज़ आपको बताई जा रही है, क्योंकि हमारे अपने यहाँ पे क्या वहाँ मिलता है फार्मिंग वाला अदरक, कारगर नहीं होता, अपने मिलता है देसी अदरक, देसी अदरक हाथ से बना हुआ, बिना खाद बीज का, बिना फालतू चीज़ों को डाला हुआ, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसी तरह ये मेटाबॉलिज्म में भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा करता है, और इसका यूनिक आया रिजल्ट इसका। और अदरक सर्दी जुकाम, खांसी, नज़ला, वो पुराना जुकाम, हर चीज़ में ये विशेष फ़ायदेमंद होता है। धमाकेदार फ़ायदा, इसमें क्या धमाकेदार फ़ायदा के साथ अव्वल दर्जे के अदरक का फ़ायदा पाया, यानी कि जो अपना अदरक बना हुआ है हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान का अदरक, जो विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। चाइना का माल बिकता नहीं, अदरक बिकता नहीं है, जो अपना ये अदरक जाता है ना, तो शक्ल देखकर अपना अदरक बिक जाता है, वो एक तरह से अपना अदरक पैदा होता है। और इसमें जो तत्व पाए जाते हैं पूरे कंप्लीट होते हैं, नहीं तो इसमें केमिकल होता है, नहीं इसमें खाद होता है, कुछ नहीं, अपने हिसाब से अपनी मिट्टी में जो पाया जाता है, अपनी मिट्टी और हवा जो है दुनिया में कहीं नहीं है इसके मुकाबले।
जो इसमें जो अपनी ज़मीन जो उपजाऊ है, जो फ़ायदा देती है, जो दवाई जड़ी बूटियाँ होती है वो फ़ायदा देती है। अपनी दवाई तो यहाँ की दवाई सफ़ेद मूसली आप लो, यहाँ की 1 किलो, वहाँ की 3 किलो, जो फ़ायदा देगी वो अपनी एक किलो दे देगी फ़ायदा। जैसे अपना घी होता है, गाय का घी अपना 1 किलो, उनका घी 5 किलो, कुछ नहीं। अपना खाते हैं देसी आइटम, देसी दवा, देसी इलाज और देसी हर चीज़, और देसी गाय, सब चीज़ देसी गाय का घी खाता है, वो खाते हैं फार्मिंग वाली चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें आपको इस तरह की आपको अपनी ज़िंदगी उस रूप में जीनी हो देसी नुस्खों के साथ, क्योंकि इंसान बना हुआ है मिट्टी से, हवा से, पानी से, इन चीज़ों बना हुआ है। इनको भी ये चाहिए, मिक्सिंग नहीं चाहिए। मिक्सिंग इंसान मिक्सिंग नहीं है, कुछ भी कुदरत ने बना दिया वो बना दिया, मिक्सिंग नहीं हुई। तो अपन को भी क्या है, मिक्सिंग वाली दवाएं नहीं, आपको बस बीज डालना है, उगाना है और खाना है, बस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है कि बस, है ना। तो आपको इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको देखें, डॉक्टर जलाल खानदानी नाम, और आप 9928940890 मोबाइल नंबर है, उस पर आप कोई तरह की चीज़ हो पूछनी हो। आज 4 सवाल थे, थोड़ा लंबे हो गए, अब देखो भी चलते रहते हैं सवाल ये। इसके अलावा फिर और जगह भी चलेगा, उनका अलग देना है उनके पास, उनके लैंग्वेज में। किसी का सवाल कन्नड़ में होता है, किसी का सवाल बंगाली में होता है, किसी का सवाल मलयालम में होता है, किसी का सवाल तेलुगु में होता है, उनको ट्रांसलेट कर करके उनको जवाब देना, वो करना। थैंक यू, शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना।